नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं गायत्री। लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग में अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। तय तारीख यानी कि 19 अप्रैल को सभी 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में ये वोटिंग है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रदेश की जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, उनमें गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीटें शामिल है। देवभूमि की 5 सीटों पर लगातार 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का कब्जा रहा है। 2014 और फिर 2019 में कमल खिला था। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने जहां 5 सीटों को बचाने की चुनौती होगी, वहीं कांग्रेस वापसी करने के लिए जोर लगाएगी। मेरा उत्तराखंड के सभी देवतुल्य जनता से, मतदाताओं से, सभी से मेरा निवेदन है कि कल 19 अप्रैल को उत्तराखंड का 5 सीटों का मतदान होना है। बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और विशेषकर से हमारे नव मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड का हमारा मतदान 100% होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग मतदान करें। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर इस बार कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 2 सीटों हरिद्वार और टिहरी में मुकाबला त्रिकोणीय है, जबकि बाकी 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 83,37,914 है। 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 809 बूथ अति संवेदनशील है। मतदान के दौरान किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए पुलिस जवानों समेत 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो केंद्रीय बल की 65 कंपनियों की तैनाती भी की गई है। इमरजेंसी के हालात से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार है। सभी लोग वोट डाल सके, इसके लिए प्रदेश में सरकार ने 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। हमने सारी तैयारी पूरा कर लिया है। आज सारी पार्टियां भी रवाना हो गई है। आज शाम तक 5-6 बजे तक सारी पार्टियां उनका गंतव्य स्थान पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएगी। और पोलिंग बूथ पर हमने क्यू का मैनेजमेंट अलग से किया गया है, पानी का फैसिलिटीज भी सब किया गया है। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की सारी जनता से, सामान्य जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कल पोलिंग बूथ पर आए और उनका मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान के दिन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में इसके लिए पूरी तैयारी है। नैनीताल जिले की डीएम वंदना सिंह ने भी कहा है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। जो भी झूठी खबर या अफवाह फैलाएगा या वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर जो तैनात करे गए हैं, वो 222 तैनात करे गए हैं। क्रिटिकल वल्नरेबल सभी बूथों पर वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर 100% क्रिटिकल और वल्नरेबल पर रहेंगे। सभी क्रिटिकल वल्नरेबल बूथों पर 2 व्यवस्थाएं 100% रूप से करी जाएंगी, जिसमें एक वेबकास्टिंग है, दूसरा माइक्रो ऑब्जर्वर। तो 222 माइक्रो ऑब्जर्वर हमने लगाए हैं, जिसमें 183 जो हैं वो रेगुलर ड्यूटी है, 39 रिजर्व है। प्रदेश में जहां निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली है, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। हर बूथ की जानकारी कंट्रोल रूम के पास आएगी। 5 लोकसभा सीटों के इन कंट्रोल रूम से जानकारी प्रदेश कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में दी जाएगी। कांग्रेस ने भी वोटिंग के लिए प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम तैयार किया है। इसके अलावा 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के अलग अलग वॉर रूम तैयार किए गए हैं। वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह नगर खटीमा पहुंच गए हैं। वोटिंग के दौरान धामी अपने बूथ पर रहेंगे। धामी लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच है। खटीमा में वो पार्टी कार्यकर्ता सुधीश के घर पहुंचे और उनके बच्चों से मिले। धामी ने यहाँ खाना भी खाया। वोटिंग से पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने फिर दावा किया कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करने वाली है। रावत के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस पिछले 10 साल का सूखा खत्म करेगी, क्योंकि उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता 19 तारीख को भाजपा को तड़ी पार करेगी। 400 पार का नारा उनका खोखला साबित हो जाएगा और जनता उनको तड़ी पार करेगी। और आज वो सत्ता में है। 19 तारीख को ये इबारत लिख देगी जनता कि अब भाजपा सत्ता से बाहर है।
लोकसभा चुनाव में वाहनों की ड्यूटी लगाए जाने और पहले से बुकिंग होने की वजह से राज्य के कई हिस्सों में आम लोगों को आने जाने के लिए वाहन नहीं मिल पा रहे हैं। टिहरी के लोगों को भी कुछ ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शादियों का सीजन है, ऐसे में उन्हें आने जाने के लिए वाहन ही नहीं मिल रहे हैं। जो थोड़े बहुत मिल रहे हैं उनके लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने मनमाना किराया वसूले जाने का आरोप भी लगाया है। बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ डिस्कस में खड़े हैं आदमी, यहाँ नई टिहरी में चम्बल में खड़े हैं, गाड़ियाँ नहीं मिल रही। यहाँ पर मेरा एक क्लिनिक है, उसको चलाने के लिए आया हूँ और यहाँ से सर सुबह से एक सिंगल बस नहीं गुजरी है जो पब्लिक को लेके जाए। छोटी गाड़ियाँ सारी चुनाव में कैसे जाए, चुनाव वोट डाल रहा है लेकिन पब्लिक ही नहीं पहुँचेगी तो बूथ बनाने का बूथ सजाने का कोई मतलब नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं हॉस्पिटल आया था लेकिन आधे घंटे से यहाँ पर खड़ा है लेकिन मेरे को कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा। नीचे से मैं किसी की लिफ्ट लेके आया था और किसी के साथ स्कूटी में, और यहाँ पे आधा घंटा करीब हो गया, कोई साधन नहीं। बहुत ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिन से यहाँ पे बसें बिल्कुल मिल नहीं रही, कोई भी ट्रांसपोर्ट भी बहुत दिक्कत है। गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखना चाहिए जो भी है। वोटिंग की तैयारी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला भी चला, जिसकी वजह से हरिद्वार में BHEL से रोशनाबाद सिडकुल आने जाने वाले आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। BHEL कैंपस में बने केंद्रीय विद्यालय के आसपास के मैदान में पोलिंग पार्टियों के वाहन पार्क कराए गए हैं। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक स्वर्ण जयंती पार्क पर बैरियर लगाए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय से लेकर लुम्बा नगर चौराहे तक नो एंट्री जोन रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार लोकसभा सीट को 4 सुपर जोन, 33 जोन और 161 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। मौसम विभाग ने वोटिंग वाले दिन यानी कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश होती है तो इससे आम लोगों के साथ साथ चुनावी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि सभी दिन भर वोटिंग पर नजर बनाए रखेंगे। प्रदेश के कई हिस्से अभी गर्मी से तप रहे हैं। दिन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मसूरी में रसोई गैस सिलेंडरों के साथ हो रहा है बड़ा घालमेल। मसूरी के लोगों का आरोप है कि उन्हें लगातार कम वजन के रसोई गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और अधिकारी इस ओर देख नहीं रहे हैं। गुस्साए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। आरोप है कि भ्रष्टाचार का यह खेल अधिकारियों, एजेंसी और ठेकेदारों की मिलीभगत से चल रहा है। एजेंसी के आला अधिकारी जांच का भरोसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एजेंसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। दरअसल दुनिया के कई देशों में भारत की दवाएं फेल पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने दवाओं की निगरानी बढ़ा दी है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर महीने दवाओं का आकस्मिक जांच कर रही है। CDSCO यानी कि केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की ओर से देश भर की निर्माण इकाइयों में रोजाना सैंपलिंग की जा रही है। इसी सैंपलिंग प्रोसेस के दौरान उत्तराखंड की अलग अलग कंपनियों में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील में आने वाले सौट गांव में एक घर आग में जलकर खाक हो गया। देर रात ये आग भागीराम नाम के व्यक्ति के घर में लगी। आग इतनी भयंकर थी कि घर के अंदर रखा सारा सामान राख हो गया। घर के लोग पहले ही बाहर आ गए थे, इसलिए किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंच पाया। घर में लगी आग की वजह साफ नहीं हो सकी है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के 4 धाम यात्रा नहीं हो पाएगी। अपडेट ये भी है कि हेली सेवा का टिकट 5% महंगा हो गया है। जो लोग केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा। 20 अप्रैल से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार भी IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक होंगे। 1 धाम की यात्रा के लिए 3.5 लाख और 2 धाम की यात्रा के लिए 6 लाख में चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अहम खबर है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक कार्यक्रम में दावा किया है कि धोनी IPL के अगले सीजन में भी खेल सकते हैं। धोनी IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान है और अभी टीम का हिस्सा है। 14 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ धोनी ने वानखेड़े स्टेडियम में लगातार 3 छक्के लगाए थे। इस मैच के बाद हुए डिस्कशन प्रोग्राम में एंकर ने धोनी के आगे खेलने पर सवाल किया था, जिसके जवाब में रैना ने दावा किया कि धोनी में अभी बहुत दम है और वो अगला सीजन भी खेल सकते हैं। आपको बता दें कि धोनी की रिटायरमेंट को लेकर 2023 से अटकलें लगाई जा रही हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को दुनिया की जानी मानी अमेरिकी टाइम मैगजीन ने 2024 की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। आलिया उन टॉप 100 लोगों की सूची में है जिनका लोहा दुनिया में माना जाता है। आलिया को मैगजीन ने अद्भुत टैलेंट बताते हुए जगह दी है। आलिया के अलावा भारतीय महिला रेसलर साक्षी मलिक, माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला, इंडियन ब्रिटिश एक्टर देव पटेल और फेमस सिंगर दुआ लिपा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस 100 लोगों की लिस्ट में कुल 15 आर्टिस्ट को जगह मिली है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।